हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विश्व स्तर पर कुछ आक्रमण, कुछ युद्ध। तो डिटेल हम लोग देखेंगे सारा। इसमें हम लोग टोटल 11 कवर करेंगे और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेमोनिक मेथड से ये टोटल 11 हम लोग टोटल कंप्लीट करेंगे। जैसे चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ, भारत पाक युद्ध, ताशकंद समझौता। तो ये सारे चीज़ें हैं जो बार बार आता है एग्जाम में, वो पूछा जाता है। इसको हम लोग नेमोनिक मेथड से पूरा डिटेल सारे चीज़ को कवर करेंगे बहुत ही आसानी से। तो बस ये छोटा सा वीडियो होगा, 10 मिनट का वीडियो होगा और ये सारा 11 क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो बस दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरे पास क्या है, चीन का भारत पर आक्रमण। चीन का भारत पर आक्रमण। तो बस आपको ये याद रखना है कंप्लीटली कि जो जीत हुआ था वो किसका हुआ था, चाइना का। बस आपका चाइना से क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आएगा क्या कि चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था, एग्जाम में पूछा जाता है, तो डायरेक्टली आपका दिमाग में क्या चलेगा कि जो विक्ट्री हुआ था, जीत हुआ था, वो किसका हुआ था, चाइना का हुआ था। किसका हुआ था, चाइना का। तो बस इसको डिकोड कर दीजिए। CH का कोड क्या होता है दोस्तों, देखिए ध्यान से। CH का कोड 6 होता है। 6 I का नहीं होता, N का होता है, A का नहीं। 6 कितना होगा, 6 N का कोड कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। और ये सारा कब हुआ था, मॉडर्न में हुआ था। मतलब मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में ये मॉडर्न का पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना, 19 चिपकाना है। जब 18 आएगा तो वो टोटल 3 डिजिट का आ ही जाएगा। तो उससे आपको परेशान नहीं होना है कि कहाँ पे 18 चिपकाना है, कहाँ पे 19 चिपकाना है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको 19 चिपकाना है और कुछ भी नहीं करना है। 18 वाला आएगा तो वहाँ 3 डिजिट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो वहाँ बस सिर्फ आपको 1 ही चिपकाना रहेगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो बस यहाँ पे 19 चिपका दीजिए आप। तो डायरेक्टली क्या आ गया, देखिए ध्यान से, 1962। क्या आ गया दोस्तों, 1962। तो चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था, 1962। याद कैसे रखना है, जीत किसका हुआ था, चाइना का हुआ था। तो बस उसको डिकोड कर देंगे, 1962 क्लियर आपका आ जाएगा। आगे देखिए, भारत पाक का युद्ध। भारत पाक का युद्ध। तो जब भारत पाक का युद्ध हुआ था, ये चलता जा रहा था। तो बहुत सारे जो लोग थे उनको क्या हुआ था, जेल हो गया था। क्या हुआ था, जेल हो गया था। बहुत सारे कैदी को रखा गया था जेल के अंदर। तो जब भी आएगा क्या कि भारत पाक युद्ध कब हुआ था, तो बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया। कहाँ डाला गया, जेल में। तो बस जे का कोड कितना होता है, 6 होता है। जे का कोड कितना होता है, 6 होता है। एल का कोड कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। 19 आगे चिपका दीजिए, कितना हो गया, 1965। जे का होता है, ए का नहीं, आई का नहीं, एल का होगा। तो कितना हो जाएगा, 65 होगा और 19 आगे चिपकाना है। तो कितना हो जाएगा, 65। तो 1965 में क्या हुआ था, भारत पाक का युद्ध हुआ था। ये क्लियर हो गया। आगे देखिए ध्यान से, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता। तो देखिए ध्यान से, बहुत सारा युद्ध वगैरह होने के बाद क्या होता है, एक तरह का समझौता हो जाता है। क्योंकि दोनों तरफ से प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। इनके भी सिविलियन मारे जाते हैं, उनके भी सिविलियन, उनके भी मिलिट्री, इनके भी मिलिट्री। तो बहुत सारा क्या होता है एक्चुअली इकोनॉमिक लेवल पे या अलग अलग तरीके में क्या होता है, नुकसान होने लगता है कंट्री का। तो क्या होता है, एक तरह का समझौता स्टार्ट हो जाता है। तो समझौता पाकिस्तान और इंडिया के बीच कौन सा हुआ था, ताशकंद समझौता। तो एग्जाम में अगर ये भी पूछता है कि ताशकंद समझौता किन किन कंट्री के बीच हुआ था, तो पाक और भारत के बीच में ये समझौता किया गया था। और ये कब हुआ था, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि कोई भी समझौता अगर करेगा, अगर मान लो घर में ही लड़ाई होता है, तो समझौता कौन करता है, जो बुजुर्ग है, या फिर अगर बुजुर्ग नहीं तो चाचा अंकल लोग करवाएंगे। तो बस आपको यही याद रखना है क्या कि ताशकंद समझौता कौन करा रहे हैं, चाचा करा रहे हैं। ताशकंद समझौता कौन करवा रहे हैं, चाचा करवा रहे हैं। तो बस यहाँ से क्लियर हो गया। देखिए ध्यान से, CH का कोड होगा, ए का नहीं होगा। CH का होगा, ए का नहीं होगा। CH का 6 होता है दोस्तों, CH का 6 होगा। आगे क्या चिपकाना है, 19 चिपकाना है। तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 1966। क्या हो जाएगा, 1966। क्या हो जाएगा, 1966। अब इसका डेट भी याद रखें कितना, कि ये कब हुआ था, 10 जनवरी को हुआ था। 10 जनवरी 1966 को हुआ था। तो ये भी याद रखें, ठीक है। ये भी याद रखें, 10 जनवरी 1966 को हुआ था। क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। ये डेट ईयर तो पूछी जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि 10 जनवरी 1966 को हुआ था क्या, ताशकंद समझौता। क्या हुआ था, ताशकंद समझौता। तो ये मेरे ख्याल से ये 3 क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक होगा हिंदी में, तो उसको आप कंसिडर ना करें, क्योंकि मैं अपने से लिखा हूँ और मुझे उतना हिंदी नहीं आता, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 10 जनवरी 1966। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, आगे अमेरिका के पर्ल हार्बर। जो ये पर्ल हार्बर था दोस्तों, वो क्या था, एक तरह का मिलिट्री बेस था। किसका, अमेरिका का। तो क्या हुआ देखिए, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापान द्वारा आक्रमण। जापान द्वारा आक्रमण। तो जब वर्ल्ड वार हो रहा था, तो उस समय क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार आने के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे क्या हुआ था एक्चुअली, ये हुआ कि जापान ने क्या किया, चाइना को, जापान ने चाइना पे आक्रमण किया। और उस समय चाइना हार गया लगभग, ठीक है। तो उसमें उसको क्या हुआ, जापान सोचने लगा कि हमें कॉन्फिडेंस मिल गया, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया। तो वो क्या सोचा कि थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के चक्कर में वो क्या किया, अमेरिका पे भी हमला कर दिया। अमेरिका पे भी हमला कर दिया। और कहाँ पे किया था हमला, पर्ल हार्बर पे। तो आप एग्जाम में क्या आएगा कि पर्ल हार्बर पे कब हुआ था और किनके द्वारा हुआ था। तो हुआ किनके द्वारा, जापान के द्वारा हुआ था अमेरिका पे। और कब हुआ था, आपको याद कैसे रखना है कि देखिए, वो मिलिट्री बेस था अमेरिका के लिए। तो अमेरिका के लिए वो क्या था, एक तरह का हर्ट ही तो था, एक तरह का क्या था, दिल था, हर्ट था। तो बस आपको याद रखना पर्ल हार्बर। तो पर्ल हार्बर अमेरिका के लिए क्या था, हर्ट था। क्या था, हर्ट था। तो बस क्लियर हो गया, हर्ट था। तो बस हर्ट को डिकोड कर दीजिए। देखिए ध्यान से, H का नहीं होगा, E का नहीं होगा, A का नहीं होगा, R का होगा, T का होगा। R का दोस्तों 4 होता है
और टी का 1 होता है। 19 आगे चिपकाइए, कितना हो गया 1941। क्या गया 1941। पर्ल हार्बर पर जापान द्वारा आक्रमण कब किया गया था 1941। याद कैसे रखना, हर्ट, कैसे याद रखना, हर्ट, हर्ट पे हमला किया गया, अमेरिका के हर्ट पे हमला किया गया। अब किसी का अगर दिल तोड़ दिया जाएगा हमला करके तो क्या करेगा वो, दूसरा फिर से वापस उठेगा ही उठेगा। तो अमेरिका क्या किया, वापस से सोच लिया कि अब छोड़ेंगे नहीं, किसको, जापान को। तो अब क्या किया, दोबारा वो हमला करने के लिए तैयार हो गया और सबको क्या किया, रुला दिया, जापान वाले को सबको क्या किया, रुला दिया। तो बस आपको ये याद रखना है कि जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा आक्रमण कब किया गया था। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार उसका क्या किया था, दिल तोड़ा था, हर्ट किया था, हर्ट क्या था, हर्ट था, उसको तोड़ दिया था, बर्बाद कर दिया था। ठीक है, तो क्या किया, वापस से अमेरिका ने क्या किया, रुला दिया। क्या किया, रुला दिया, किसको, जापान को रुला दिया। तो बस हिरोशिमा पर आक्रमण, जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा आक्रमण, तो बस याद रखना क्या, रुला दिया। जब आक्रमण किया अमेरिका तो रुला दिया। क्यों किया था आपको पता है, क्योंकि ये इसको हर्ट किया था। ठीक है, तो ये डायरेक्टली देखिए ध्यान से, आर का कोड होगा, यू का नहीं होगा, एल का होगा, ए का नहीं। आर का दोस्तों 4 होता है, एल का 5 होता है। 19 चिपकाइए आगे। 1945 कब किया गया था, जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा आक्रमण कब किया गया था 1945, मतलब 4 साल के इंटरवल में किया था। कब किया था, 4 साल के इंटरवल में। और ये कब गया था दोस्तों, देखिए ध्यान से, इसको डेट भी याद रखें। ये किया था 6 अगस्त को किया था, 6 अगस्त 1945 को। तो ये याद रखें, 6 अगस्त 1945 को। ये कब किया था, हिरोशिमा पे किया था। कब किया था, हिरोशिमा पे। अगला क्या है कि वापस से क्या किया, जापान के नागासाकी पर अमेरिका द्वारा आक्रमण कब किया, फिर से किया था दोबारा। तो ये क्या किया था, और उसी ईयर में किया था, 1945 में ही किया था, लेकिन 3 दिन के बाद किया था। कब किया था, 3 दिन के बाद किया था। याद रखना क्या कि 3 दिन के बाद किया। तो देखिए ध्यान से, आर का कोड कितना होता है, ए का नहीं होगा, एल का होगा, ए का नहीं। आर का दोस्तों 4 होता है, एल का 5 होता है। आगे 19 चिपकाइए, कितना हो गया 1945 हो गया। और 3 दिन के बाद किया था, मतलब कब किया होगा, देखिए ध्यान से, ये कब किया होगा 3 दिन के बाद, 9 अगस्त को किया था। कब किया था दोस्तों, 9 अगस्त को किया था 1945 में। क्लियर हो गया, 9 अगस्त 1945 को वापस से किया था। तो 2 बार किया, जापान के हिरोशिमा और जापान के नागासाकी में। तो इसमें 9 अगस्त को किया था, ये 6 अगस्त को किया था। बस ईयर कैसे याद रखना है कि रुला दिया था, कब, अमेरिका ने। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो दोनों था उसका नाम दिया गया था। पहला का नाम दिया गया था लिटिल बॉय, पहला का नाम क्या दिया था दोस्तों, लिटिल बॉय। ठीक है, लिटिल बॉय। तो ये जो इसमें हिरोशिमा में हुआ था, इसका नाम क्या दिया था, लिटिल बॉय, ठीक है, लिटिल बॉय। और इसमें हुआ था, इसका नाम क्या दिया था उन लोग, फैट मैन। क्या दिया था, फैट मैन। क्या दिया था दोस्तों, फैट मैन दिया था नाम। ठीक है, जब इसका ये मान लीजिए ऑपरेशन हो रहा था, उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया था उन लोग, फैटमैन दिया था। और उसका क्या दिया था, लिटिल बॉय दिया था। क्या दिया था, लिटिल बॉय दिया था, और उसको फैटमैन दिया था। आपको कंफ्यूज नहीं होना, देखिए ध्यान से, हीरो किसको बोलते हैं, बच्चा लोग को बोलते हैं यार बहुत अच्छा उसको ड्रेसअप पहना दो, अच्छा हीरो लग रहा है, उसको थोड़ा सा अच्छा फील दिलाने के लिए क्या बोलेंगे, आप तो हीरो लग रहे हो। बच्चा लोग को क्या बोलते हैं, आप हीरो लग रहे हो। तो हीरो किसको बोलते हैं, लिटिल बॉय को। हीरो किसको बोलते हैं, लिटिल बॉय को। और नागासाकी, नागा मतलब जो साधु लोग होते हैं वो थोड़ा सा हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, तो फैटमैन। वैसे याद रखना है, फैटमैन मतलब नागासाकी वाले को जो ऑपरेशन था उसको फैटमैन बोलते हैं। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त फैटमैन इसका नाम था। और कैसे याद रखना है ये भी मेरे को पता चल गया, और ये भी पता चल गया। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये 2 क्लियर हो गया। अगला विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, उसका एक ड्यूरेशन है, बट स्टार्ट हुआ था वो डेट हम लोग पकड़ेंगे कि कब से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो याद कैसे रखना है कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो क्या हुआ था, लोग ट्री के छिप के युद्ध कर रहे थे। जनरली जो युद्ध होता है वो छिप के कर रहे थे, और वो किनके सहारा से कर रहे थे, ट्री के सहारा से। किनके सहारा से, ट्री में छिप के करते थे, पेड़ पौधा छुप के करते थे लड़ाई। कौन सा, विश्व का पहला युद्ध। तो देखिए ध्यान से, टी का कोड होगा, आर का होगा, ई का नहीं होगा, टी का दोस्तों 1 होगा, आर का 4 होगा। आगे 19 चिपकाइए। तो 1914 में क्या हुआ था, विश्व का पहला युद्ध हुआ था। 1914 में क्या हुआ था, विश्व का पहला युद्ध हुआ था। आगे देखिए ध्यान से, विश्व युद्ध दूसरा युद्ध कब हुआ था विश्व का। तो वैसे याद रखना है कि जब दूसरा युद्ध, पहला युद्ध हुआ तो ट्री में छिप के लोग छोटा सा लड़ाई कर रहे थे, लेकिन जब दूसरा युद्ध हुआ तो क्या हुआ, पूरा विश्व का क्या हुआ, मैप चेंज हो गया। विश्व का क्या हुआ, पूरा मैप ही चेंज हो गया। क्या हो गया, मैप चेंज हो गया। तो बस आपको याद रखना है, मैप, जब विश्व का दूसरा युद्ध हुआ तो मैप ही चेंज हुआ पूरा विश्व का। तो एम का कोड होगा, ए का नहीं होगा, पी का होगा। एम का दोस्तों 3 होगा, पी का 9 होगा,
आगे 19 चिपकाइए तो ये कितना हो जाएगा 1939। क्या होगा 1939, क्या होगा 1939। तो विश्व का दूसरा युद्ध कब हुआ था 1939 से स्टार्ट हुआ था और इसका कुछ इंटरवल था 1945 के आसपास तक गया था। ठीक है, आगे देखिए बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू। तो इसमें नेपोलियन को क्या हुआ था, डिफीट हुआ था। ठीक है, नेपोलियन का डिफीट हुआ था। तो बैटल ऑफ वाटरलू, तो आपको याद कैसे रखना वाटरलू, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। CHSL का एग्जाम चल रहा है उसमें भी पूछा गया था ऑलरेडी दोस्तों। तो ये वाटरलू, तो आपको याद रखना है कि बैटल ऑफ वाटरलू। तो जब भी आएगा वाटरलू, तो वाटरलू क्यों वाटर, आप किसी को क्यों बोल रहे हो वाटरलू, आप किसी को क्यों बोल रहे हो वाटरलू, क्योंकि जो वाटर होता है हमारा शरीर के लिए क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो वाटर है वो वाइटल रोल प्ले करता है हमारा ग्रोथ के लिए, हमारा शरीर के ग्रोथ के लिए क्या करता है, वाइटल रोल प्ले करता है। कौन, वाटर। तो बस आप किसी को बोलते हो ना वाटर लो, क्यों दे रहे हो, क्योंकि उसको बहुत ही जरूरी है। तो वाटर क्या है, वाइटल रोल प्ले करता है हमारा ग्रोथ के लिए, शरीर का बढ़ने के लिए क्या है, वाइटल रोल प्ले करता है, वाइटल। तो जब भी आएगा वाटर लो तो आपका दिमाग में चलेगा अच्छा हमारा शरीर के लिए जरूरी, मतलब वाइटल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट। वाइटल मतलब महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण, वाइटल मतलब महत्वपूर्ण हो गया। तो वाइटल V का कोड होगा, A का नहीं होगा, T का होगा, A का नहीं होगा, L का होगा। V का दोस्तों 8 होता है, T का 1 होगा, L का 5 होगा। एक आगे चिपका दिए, जब 3 डिजिट आता है तो क्या करते हैं, एक चिपकाते हैं। देखिए ध्यान से, आपको कंफ्यूजन रहा ही नहीं। जो 19 आएगा उसका 2 ही कोड आएगा, जो 18 वाला आएगा वो 3 कोड में यूज करूंगा। तो डायरेक्टली क्या आएगा 8 1 5 आया, एक आगे चिपका दीजिए 1815। क्या आया 1815। तो मेरे ख्याल से क्या हो गया, बैटल ऑफ वाटरलू क्या हो गया, वाइटल 1815। आगे देखिए ध्यान से, जब इतना सारा होने लगा तो क्या हुआ, विश्व युद्ध 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा नागासाकी पे बम फेंका गया। ठीक है, तो जब इतना सारा प्रॉब्लम होने लगा तो सारे कंट्री को क्या लगा, इनस्टेबिलिटी फील होने लगा कि यार इस तरह अगर होता रहा तो क्या होगा, विश्व में बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, कुछ कंट्री ने मिलकर सोचा कि चलो हम लोग एक तरह का एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें हम लोग का शांति का एक समझौता करेंगे, जिसमें कोई किसी को लड़ाई नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके बाद जब ये सारे प्रॉब्लम होने लगा तो क्या हुआ, सारे कंट्री क्या चाहती थी, रिलैक्स होना। क्या चाहती थी, रिलैक्स होना था। इतना वो झंझट या परेशानी होकर जीना नहीं चाहते थे, तो वो क्या चाह रहे थे कि यार हमें रिलैक्स होना है। क्या होना है, हमें रिलैक्स होना है। तो रिलैक्स क्लियर हो गया, रिलैक्स। तो उन्होंने क्या किया, UNO का गठन किया। क्यों गठन किया, रिलैक्स के लिए। क्यों गठन किया, रिलैक्स के लिए। तो बस क्लियर हो गया आपका आर रिलैक्स। तो आगे क्वेश्चन आता है कि UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ था। तो आपका दिमाग में क्या चलेगा, बस UNO का गठन क्यों हुआ था, रिलैक्स के लिए। क्यों किया गया था, रिलैक्स के लिए। आर का कोड होगा, आर का कोड होगा दोस्तों, E का नहीं होगा, L का होगा, A का नहीं होगा, X का नहीं होगा, R का 4 होगा, L का 5 होगा। 19 आगे चिपका दीजिए। 1945 में क्या हुआ था, UNO का गठन हुआ था। UNO का गठन हुआ था। इसका आप कंप्लीट 24 अक्टूबर लिख लीजिए। क्या 24 अक्टूबर, इसका भी पूरा डिटेल लिख लीजिए। 24 अक्टूबर 1945 को गठन किया गया था। ठीक है, तो ये डेट याद रखना आपको, 24 अक्टूबर 1945 को गठन किया गया था। रिलैक्स याद रखना 1945, अगर ईयर पूछेगा तो डायरेक्टली रिलैक्स, और 24 अक्टूबर आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये UNO हो गया, ये आपका क्लियर। अगला, इंडिया ज्वाइन UNO। अब इंडिया भी चाह रहा था कि यार हमें भी करना है, क्योंकि 1945 में तो हमारा इंडिया क्या था, इंडिपेंडेंस होने की कगार में था, मतलब आने वाला ही था 1945 के बाद। क्योंकि 1945 के बाद अंग्रेज समझ गए थे अब कुछ नहीं होने वाला, इंडिया में जाना ही पड़ेगा छोड़ के। ठीक है, तो 1945 से स्टार्ट हो गया था। तो इंडिया भी चाहता था क्या कि हमें इस तरह का घुट के नहीं जीना, हमें भी उसमें ज्वाइन करना है। और एक्चुअली क्या हुआ कि जो उसका जब फाउंडेशन हो रहा था तो उसका भी एक मेंबर था, परमानेंट मेंबर अभी नहीं है, बट उस चीज़ को उद्घाटन या बोल सकते हो उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये इंडिया भी क्या किया, ज्वाइन भी किया। ठीक है, तो जब इंडिया भी क्या चाहती थी, एक तरह का रिलैक्स ही चाहती थी। क्या चाहती थी, रिलैक्स चाहती थी। तो कंप्लीट आपका देखिए रिलैक्स को डिकोड कीजिए। देखिए ध्यान से, आर का कोड होगा दोस्तों, आर का कोड होगा, E का नहीं होगा, L का होगा, A का नहीं होगा, X का नहीं होगा। तो इसका भी कितना हो जाएगा 1945। क्या हो जाएगा 1945। तो अगर एग्जाम में आपका आता है कि इंडिया कब ज्वाइन किया था, तो 1945 में किया था। और UNO का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपको आसानी से याद हो गया होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था दोस्तों, क्योंकि इससे बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और आप कॉपी में नोट डाउन करते रहे, नहीं तो एक दिन क्या होगा, बहुत सारा वीडियो आपके पास आ जाएगा और आप कंफ्यूज कर जाओगे, और आपको ये चीज़ भी आपको डिफिकल्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये चीज़ भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर आपको
आप अपना तरीका बता सकते हो, ठीक है। अगर ये चीज़ भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप अपना तरीका कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि ऐसे करके आप बताइए, ये मेथड से बताइए, ठीक है। और आप कुछ एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल लेके भी बताइए कि हाँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि इससे बेस्ट तरीका है तो उसको मैं कंसिडर कर लूँगा, ठीक है। तो आप अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, ठीक है। लिखिए कि इस तरह ये मेथड से बताइए और ये एग्जाम्पल रहा, इसी में से आप 5-6 एग्जाम्पल ले लेंगे और उसको समझाने की कोशिश करेंगे अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा तो। और डिफिकल्ट लगने का कारण एक और हो सकता है मे बी कि अगर आप शुरू से नहीं लिख रहे हो कॉपी में और बार बार रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आपको ऑब्वियस है ये डिफिकल्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपी में लिखे, बार बार रिवीजन करें ताकि आपको हर एक चीज़ माइंड पे रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा जो वाइसराय छूट गया था वो वाइसराय का वीडियो क्लियर करूंगा। 2 पार्ट में वाइसराय आएगा क्योंकि उसमें टोटल 22 है, 11-11 करके 2 पार्ट में वो कंप्लीट आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपको याद हो गया होगा। और एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर ले और वहाँ पे भी आप डिस्कशन कर सकते हो एक दूसरे को। आपको कोड बनाना सीख लिए हो तो कोड बनाना अगर सीख लिए हो तो वहाँ पे कोई भी टॉपिक उठाइए, 5-6 कुछ भी हिस्ट्री या ज्योग्राफी का डेट या कुछ भी निकालिए जो निमोनिक मेथड से किया जा सकता है, उसको कॉपी में लिखिए और उसको कोड बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कोड आपसे बन रहा होगा, आपको इंजॉय अगर अच्छा लग रहा होगा तो कोड बनाइए, ये कंपलसरी नहीं, बट जिनको मज़ा आता है, अच्छा लगता है करने में तो वो चीज़ कोड आप बना सकते हो। अगर कोड बनाओगे तो आपको और ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो कोड बना के आप क्या करो, कॉपी में लिखो कोड बना के, उसके बाद उसको फोटो खींच के आप टेलीग्राम चैनल पे क्या करो, आप सेंड कर सकते हो। वहाँ पे कोई भी जो भी बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे वहाँ पे देखेंगे, अगर उनको कोड अच्छा लगा और मुझे अच्छा लगा तो फिर वीडियो में मैं उस कोड को कंसिडर करके और उस एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप टॉपिक वाइज करें, ऐसा नहीं कि कोई भी डेट पिकअप, अगर ज्योग्राफी का बना रहे हो तो ज्योग्राफी का कुछ ले पार्ट उसको बनाए, 8 से 10 या 5-6 जितना बनाने का मन करता है बनाओ, उसको आप करो। और मैं टेलीग्राम चैनल को क्या कर दूंगा, पब्लिक कर दूंगा, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। बट उसमें हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए और हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, कोई भी चीज़ बकवास उसमें टेलीग्राम चैनल पर नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो वो मैं पब्लिक कर दिया हूँ, तो वो कंप्लीटली आप उस पर डिस्कशन कर सकते हो। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।